हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि स्मोकिंग लोग क्यों करते हैं और कब से शुरुआत हुई और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो मैं आज इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कब से शुरू हुआ और लोग क्यों करते हैं स्मोकिंग। लोग क्यों स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग क्यों करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट और लोग कैसे छोड़ सकते हैं इसको, तो इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ ये है कि पहले तो लोग क्या होता है कि पहले लोगों के ऊपर जिज्ञासा बढ़ती है, ये तो फिर साथियों का प्रभाव हो जाता है। साथियों के प्रभाव से लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हमारे जैसे लोग या कई छोटे बड़े हमसे बड़े या हमारे जैसे लड़के स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये तो जिज्ञासा बढ़ती है उनकी, ये तो फिर साथियों के प्रभाव से। तो शुरू में तो लड़के सिर्फ यह देखने के लिए शुरुआत करते हैं कि चलो इसको शुरू करते हैं, कैसा लगता है ये। और धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती है पीने की, स्मोकिंग करने की। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इसमें बताऊंगा कि आदत और इसकी लत कैसे लगती है। इसकी आदत लत ऐसे लगती है कि जैसे स्मोकिंग में, जैसे सिगरेट वगैरह में इसमें रहता है, इसमें एक निकोटीन रसायन रहता है, जिसको एक बार पीने के बाद में कुछ दिनों बाद दोबारा से इच्छा होने लगती है पीने की। क्योंकि निकोटीन एक नशे की लत को उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ होता है जिसको एक बार पीने के बाद में दोबारा कुछ दिनों बाद ये कुछ मतलब जैसे भी आप लोग सोच सकते हैं, तो दोबारा पीने की इच्छा होने लगती है। तो इसी तरह से लोगों को धीरे धीरे आदत लगने लगती है। तो ऐसे धीरे धीरे आदत लग जाती है लोगों को। और कुछ लोग तो सिर्फ यह देखने के लिए पीते हैं कि फैशन और दिखावे के लिए पीना शुरू कर देते हैं। जैसे शुरू में सीखा तो लगता है कि जैसे फैशन टाइप में, जैसे समाज में देखा किसी को पीते हुए तो ऑटोमेटिक होने लगती है इच्छा। तो सिर्फ अपने आप को शुरुआत में तो सोचते हैं कि जैसे कि फैशन और दिखावे के लिए शुरुआत कर देते हैं, फैशन और दिखावे के लिए, ठीक है। तो और धीरे धीरे कि बड़े कूल लगते हैं, स्टाइलिश लगने के लिए ऐसे। और आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञापनों और फिल्मों में इसको स्मोकिंग को बड़ा स्टाइलिश माना जाता है भाई। आप लोग अभी सोच नहीं सकते, इसको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और मतलब धूम्रपान को बहुत स्टाइलिश माना जाता है उसमें, फिल्मों और विज्ञापनों में। और अभी अभी रिसेंट में एक मूवी आई हुई है, उसमें तो भाई इतना भयंकर दिखाया गया है उसमें समझ रहे हो स्मोकिंग को स्टाइलिश में कि अपने समझ रहे हो आप क्या ही समझ रहे बताऊँ। हो। तो ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है लोगों की। और लोग इस वजह से भी पीते हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि चिंता और तनाव को दूर करने के लिए भी पीते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। चिंता तनाव कुछ इससे कुछ दूर वूर नहीं होता है। जैसे आप लोग ये सब करते हैं, जब स्मोकिंग वगैरह चिंता को लेकर करते हैं, तो जब आप लोग चिंता में स्मोकिंग करते हैं ना, तो जिस चीज़ को लेकर चिंता है, जब आप लोग स्मोकिंग करेंगे तो उस चीज़ की दोबारा से कि इससे भाई कुछ नहीं होता। समझ रहे हो धूम्रपान बहुत समझ बेकार रहे हो आप चीज़ है, समझ इसकी रहे हो। लत बहुत भयंकर लगती है। तो चिंता तनाव वैसा कुछ नहीं होता है इसको पीने से भाई, चिंता तनाव कुछ दूर नहीं होता। और मैं इसके बारे में और क्या बताऊँ, आप लोगों को खुद इतना नॉलेज होगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो इसके बारे में तो और आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है।
तो मेरी सलाह ये है कि भाई धूम्रपान करना बहुत गलत है, स्मोकिंग वगैरह करना, तो इसको भाई ना करें तो ही बेहतर है। और इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस लास्ट में यही सलाह है कि भाई इसको ना ही करें तो बेहतर है। और इसको उपाय छोड़ने के बाद भाई आप लोगों को खुद ही पता है, बस मेरे लास्ट उपाय यही है कि जैसे आप लोगों को इसकी लत लगे भाई अपना ध्यान भटकाएं, भाई इसको ना करें। तो भाई ठीक है भाई, तो आप लोग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।